गजर का इशारा हो जब रात के 8 का, तब वक्त है खबरों की पड़ताल का। हम आपको बताएंगे कि क्या है खबर, क्योंकि खबर तो ये है। स्वागत है आपका और मैं हूं यश बोड़ाई। पीएम मेहमानों की अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ पतंग उड़ा रहे हैं। पीएम की जगह जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जजों की जगह पर टीवी स्टूडियो में बहस और फैसले सुनाए जा रहे हैं। देश की जनता कितने बच्चे पैदा करे, ये ब्रह्मचारी बता रहे हैं। अभिनेता नेता बन रहे हैं तो नेता अभिनय करने में सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सरकार की बजाय सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। मदरसों और आश्रमों से बलात्कारी मिल रहे हैं। आधार का डाटा लीक हो रहा है और उसकी खबर लिखने वालों पर केस हो रहा है। सेना को जगह नहीं मिल रही और सांसदों को जगह जगह प्लॉट अलॉट हो रहे हैं। अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं और नवीनीकरण शौचालयों का हो रहा है। सरकार पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। न्यायाधीश बेबस हैं। जनता का एक तबका प्रवक्ता तो दूसरा कातिल बना हुआ है। लेकिन देश में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कि फिल्म पद्मावती सभी राज्यों में रिलीज होगी कि नहीं। करणी सेना के जबरदस्त विरोध के बाद फिल्म पद्मावती को लेकर बड़े विवाद हुए। देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली देश के बड़े पत्रकारों के पास गए और उन्हें स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए फिल्म दिखाई गई। इन बड़े पत्रकारों ने भी फिल्म में किसी भी आपत्तिजनक दृश्यों के होने से इनकार कर दिया, लेकिन करणी सेना नहीं मानी और विरोध प्रदर्शन जारी रहे। कई राज्यों की सरकारों ने फिल्म को बैन कर दिया। फिर मामला सेंसर बोर्ड के पास गया। उसने फिल्म में कई कट लगा दिए। फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया गया। फिल्म की रिलीज डेट बदलकर 25 जनवरी तय की गई, लेकिन विवाद जारी रहा। मामले ने फिर तूल पकड़ा तो कई राज्यों ने फिर से फिल्म पर रोक लगा दी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को लेकर एक बड़ा फैसला दिया और फिल्म को पूरे देश में रिलीज करने का फैसला सुना दिया। लेकिन करणी सेना है कि वो अड़ी है। फिल्म को किसी भी हालत में रिलीज नहीं होने देना चाहती और उसकी आन बान शान के खिलाफ वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने से हिचकना नहीं चाहिए। ऐसे प्रदर्शन और ऐसी ही कोई सेना अगर बलात्कारियों के खिलाफ खड़ी हो जाए तो शायद देश की बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए सूरज छिपने से पहले अपने घर के अंदर दुबकने को मजबूर ना हो। बेटियों के माँ बाप उनके समय से घर पहुंचने पर पहले परेशान ना हो। उनको भरोसा हो कि कोई सेना है जो उनकी बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर लेगी, यहां तक कि आत्मदाह तक कर लेगी। लेकिन हमारे देश में सब होता है। सबसे पहले मुआवजा दे दिया जाता है। ऐसे घोषणा हो जाती है कि लाखों रुपए देने की, जैसे नेता लोग अपनी जेब से ये पैसा दे रहे हों। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। निर्भया और 16 दिसंबर याद करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते को देख लीजिए, आप सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हरियाणा, दिल्ली और यूपी में गैंग रेप और बच्चों के साथ रेप, घर के अंदर घुसकर रेप, इतने रेप कि देश का सर शर्म से झुक जाए। लेकिन शर्म है कि आती ही नहीं है, और अगर शर्म आती तो शायद कानून के रखवाले ऐसी भाषा कतई नहीं बोलते। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने सर्च करना चालू किया। सर्च करने के बाद हमारे को लड़की की डेड बॉडी सफ़ीदों के इलाके में कैनाल में मिली। हम लोगों को था हो सकता है लड़के का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन कल लड़के की भी डेड बॉडी मिली। देखिए, ये जो है समाज का पार्ट है। इस तरह की घटनाएं आज नहीं, अनंत काल से चल रही हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि देश में हर 14 मिनट में एक औरत यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। साल 2016 में कुल मिलाकर 38,947 मामले देश भर में दर्ज किए गए। कुल 66,544 औरतों को अगवा किया गया। ये वो मामले हैं जिन्हें पुलिसिया रिकॉर्ड में जगह मिलती है। कितने ही मामलों में लोग चुप रह जाते हैं, शर्म या डर से। लेकिन दोनों भाव इतने हावी हैं कि कहना ही क्या है। इसी से यह समझा जा सकता है कि पिछले साल दिल्ली के एक रेप्यूटेड स्कूल में 10वीं की एक रेप विक्टिम स्टूडेंट को 11वीं में इसलिए दाखिला नहीं दिया गया क्योंकि स्कूल की इमेज खराब हो सकती थी। 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 13 राज्यों में एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में स्कूली बच्चों से बातचीत की गई। इनमें लगभग 12,500 ने माना कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन सिर्फ 25% बच्चों ने इस बारे में किसी को दूसरे को बताने की हिम्मत नहीं की थी और केवल 3% ने पुलिस में शिकायत की। मतलब 72% लोग चुप रहे क्योंकि उन्हें खामोशी ही भली लगी। दुखद यह भी है कि रेप के ज्यादातर मामलों में आरोपी अपना कोई जानने वाला होता है। अनजान लोगों से ज्यादा खतरनाक अपने ही हो जाते हैं।
इस हफ्ते जींद और पानीपत के मामलों ने 2012 के निर्भया मामले की याद दिला दी। आदमी के हैवान बनने में क्या कसर बची है? जो लिखा और कहा जा रहा है वो हमारी समझ में बिल्कुल इजाफा नहीं कर रहा। मानो शब्दों का अपव्यय हो रहा है, क्योंकि मन में कोई कोहराम नहीं बसता। नन्ही बच्चियों को न्याय दिलाने वाले कानून भी व्यर्थ से लगते हैं। एक स्टडी में यह पाया गया है कि दिल्ली की 6 में से 4 अदालतों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो एक्ट के तहत जरूरी है। जैसे न तो बच्चों के लिए सेपरेट एंट्रेंस है, न वेटिंग रूम है, न ऑडियो विजुअल फैसिलिटी है और न ही एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए अलग से कमरा। इसके अलावा पॉस्को कानून के तहत दोष सिद्ध होने की दर भी बहुत कम है। 2016 में पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 4000 से ज्यादा मामले दिल्ली की अदालतों में लंबित पड़े हुए थे। ऐसे में किसी को भी किसी कानून का डर कैसे हो सकता है? पता है कि मामला पहले तो अदालत तक पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो सुनवाई में लंबा समय लग जाएगा। सुनवाई होगी तो दोष साबित करना भी बहुत मुश्किल होगा। खैर, इन सब मामलों से हमें क्या लेना देना? 25 जनवरी को पद्मावत रिलीज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में इसको रिलीज करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो अब आप भी अपने नजदीकी थिएटर में मूवी देख के आना और वाहवाही या गाली जो भी देनी हो दे देना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि इस देश की सर्वोच्च अदालत इतनी खाली है क्या कि एक दिन पहले ही दाखिल हुई अर्जी पर दूसरे ही दिन फैसला दे दिया गया। देश में सभी अदालतों में लंबित केस की बात करें तो लगभग 2 करोड़ 60 लाख मामले लंबित हैं और जजों के पद हजारों की संख्या में खाली हैं। आंकड़ों के मुताबिक जहां ऊपरी अदालतों में लंबित मामलों में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर निचली अदालतों में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 27 दिसंबर 2017 तक के आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 55,259 मामले लंबित हैं। मौजूदा समय में जजों के कुल 6,379 पद खाली हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जहां 6 सीटें खाली हैं, वहीं हाईकोर्ट में 389 और निचली अदालतों में 5,984 पद रिक्त हैं। वहीं 9 हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां मुख्य न्यायाधीश का पद ही खाली पड़ा है और वहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से काम हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस साल 7 और जज रिटायर हो जाएंगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तक इन पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार को भेजा ही नहीं गया है। सबसे बुरा हाल सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का है, जहां एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा यानी कि 51 पद खाली हैं, वहीं राज्य में सबसे ज्यादा मामले 60 लाख से भी ज्यादा लंबित पड़े हुए हैं। खबर तो यह है कि देश में ऐसी कई बड़ी समस्याएं हैं जिनके ऊपर ना तो सरकार का ध्यान जाता है और ना ही समाज उसे मुद्दा बनाता है। नोएडा के एक मदरसे में पढ़ने वाली मासूम छात्रा मौलवी के हवस का शिकार बन गई। मदरसे के मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 8 साल की यह बच्ची मदरसे में पढ़ने जाती थी, जहां मौलवी ने इसके साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद से ही मौलवी फरार चल रहा था, जिसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के माने तो बरौला गांव में स्थित इस मदरसे में शनिवार को मौलवी ने अश्लील हरकतें की, जिसके बाद बच्ची ने शोर मचाया तो मौलवी मदरसे से भाग खड़ा हुआ। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई मदरसा नहीं, एक व्यक्ति जो किशनगंज बिहार का रहने वाला है, उसने एक कमरा किराए का लिया। उसी कमरे में वो रहता भी है और मोहल्ले के ही 10-15 बच्चे जो विभिन्न एज ग्रुप के हैं, 6-7 साल से लेकर के और 15-16 साल तक के, उनको पढ़ाता है। हो रही रेप की घटनाओं के बाद कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन रैली की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस रैली के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में एक के बाद एक रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। महाविद्यालय प्रशासन ने परिसर में मोबाइल फोन लाना और प्रयोग करना बैन कर दिया है। अगर परिसर में किसी के पास भी मोबाइल फोन मिलता है तो उसे प्रॉक्टर टीम जब्त कर लेती है। वहीं लड़कियों के जीन्स पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले पर छात्र छात्राओं ने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बड़ौत कोतवाली इलाके के विजया बैंक में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ नहीं पाए तो चोर बैंक में सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर समेत कीमती सामान चोरी कर ले गए। बैंक में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि कैश चोरी होने से बच गया है। फरीदाबाद में घरेलू कलह के चलते पति और पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जहर खाने से पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे और इसी के कारण दोनों ने जहर खा लिया। हरियाणा में टीबी के मरीजों के लिए सरकार ने एक और सहायता देने की योजना शुरू की है। सरकार अब तक टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब सरकार उनको यात्रा भत्ता देने की भी तैयारी कर रही है। सरकार के इस फैसले के बाद उन मरीजों को ज्यादा फायदा होगा जो दूर इलाकों में पैसे न होने के कारण इलाज के लिए नहीं जा पाते थे। खबर तो यह है कि टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण सरकार ने यह फैसला किया है। $14,000 के पार जाने वाला बिटकॉइन $9,000 पर पहुंच गया है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी का खूनी खेल।